बहुत समय पहले ब्रह्मांड व्यवस्था और संरचना द्वारा शासित था, जिसकी देखरेख कठोर और अभिमानी प्रजापति राजा दक्ष करते थे। दक्ष की एक सुंदर पुत्री थी जिसका नाम सती था, जो अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध भगवान शिव से प्रेम करने लगी। दक्ष शिव से घृणा करते थे। अभिमानी राजा के लिए शिव एक जंगली, राख से सने तपस्वी थे जो श्मशान घाटों में निवास करते थे, नागों की माला धारण करते थे और सभ्य समाज से पूरी तरह से विमुख रहते थे। दक्ष की घोर अस्वीकृति के बावजूद सती की भक्ति अटूट थी और उन्होंने विनाश के देवता से विवाह किया और कैलाश पर्वत की ठंडी एकांत चोटियों पर निवास किया। अहंकार और अपने दामाद को सार्वजनिक रूप से अपमानित करने की इच्छा से प्रेरित होकर दक्ष ने बृहस्पति सव का आयोजन किया, जो ब्रह्मांड में अब तक का सबसे भव्य यज्ञ था। उन्होंने ब्रह्मांड के सभी देवताओं, देवियों, ऋषियों और राजाओं को आमंत्रित किया। उन्होंने जानबूझकर केवल 2 लोगों को बाहर रखा, शिव और सती। जब सती ने कैलाश पर्वत से गुजरते हुए अपने पिता के राज्य की ओर जाते हुए दिव्य रथों को देखा तो उनका हृदय क्षुब्ध हो गया, यह सोचकर कि उनके पिता से बस एक गलती हो गई है, और पुत्री के प्रेम से प्रेरित होकर उन्होंने बिना बुलाए ही जाने का निर्णय लिया। शिव ने उन्हें ऐसा न करने की चेतावनी दी, फिर भी उन्होंने उन्हें जाने की अनुमति दे दी। जब सती भव्य महल में पहुंची तो वहां का वातावरण पवित्र घी की सुगंध और मंत्रोच्चार से भरा हुआ था, लेकिन गर्मजोशी से स्वागत के बजाय उनका सामना ठंडी निगाहों से हुआ। दक्ष देवताओं की सभा के सामने खड़े होकर विषैले अपमानों की बौछार करने लगे, सती पर नहीं बल्कि उनके अनुपस्थित पति शिव पर, उन्हें भिखारी और भूत प्रेतों का स्वामी कहकर उनका उपहास उड़ाते हुए। सती क्षुब्ध रह गईं। ब्रह्मांड के सर्वोच्च प्राणी के सार्वजनिक अपमान को सहन न कर पाने सती वेदी के पास बैठ गईं। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, गहरी यौगिक समाधि में प्रवेश किया और अपनी आंतरिक रहस्यमयी अग्नि का आह्वान किया। एक पल में ही चकाचौंध कर देने वाले प्रकाश के साथ उन्होंने भयभीत देवताओं की आंखों के सामने आत्मदाह कर लिया। सती की मृत्यु की खबर पूरे ब्रह्मांड में फैल गई और कैलाश पर्वत तक पहुंच गई। शिव ने केवल शोक ही नहीं मनाया, उनका शोक पल भर में प्रलयकारी क्रोध में बदल गया। उन्होंने भयानक तांडव नृत्य किया, जो ब्रह्मांडीय विनाश का नृत्य है। आकाश को कंपा देने वाली गर्जना के साथ उस विस्फोटक प्रहार से वीरभद्र प्रकट हुए। 1000 भुजाओं वाले विशालकाय काले रंग के दानव, जिनका जन्म केवल प्रतिशोध के लिए हुआ था, और भयंकर देवी भद्रकाली भी प्रकट हुई। शिव के आदेश पर वीरभद्र ने अंधकार की आत्माओं की सेना का नेतृत्व किया और दक्ष के राज्य में प्रवेश किया और दक्ष के राज्य को एक भयानक आतंक में डुबो दिया। देवताओं ने प्रतिकार करने का प्रयास किया, लेकिन वीरभद्र प्रकृति की एक अजेय शक्ति थे। उसने दिव्य सेनाओं को कुचल दिया, वेदी को चकनाचूर कर दिया और अंत में क्रूरतापूर्वक दक्ष को पकड़कर उसका सिर काट दिया और उस अहंकारी राजा का सिर उसी यज्ञ की अग्नि में फेंक दिया जिसमें सती की जान गई थी। ब्रह्मांड विनाश के कगार पर कांप उठा। बचे हुए देवता शिव से दया की भीख मांगने के लिए घुटनों के बल गिर पड़े। जब शिव का क्रोध अंततः शांत हुआ तो उनकी सहज करुणा लौट आई। उन्होंने बलि के बकरे का सिर दक्ष की कटी हुई गर्दन पर रखकर उसे पुनर्जीवित कर दिया। शिव सुलगते हुए खंडहरों से गुजरे और उन्हें सती का निर्जीव झुलसा हुआ शरीर मिला। जैसे ही उन्होंने सती को अपनी बाहों में उठाया, संहारक टूट गए। उनका ब्रह्मांड से सारा संबंध टूट गया और वे असीम दुह की एक गहरी, बहरी कर देने वाली समाधि में डूब गए। वे सती के शरीर को लिए ब्रह्मांड में लक्ष्यहीन रूप से भटकने लगे। उनका दुहक इतना गहरा और असीम था कि सृष्टि स्वयं जमने और मुरझाने लगी। सूर्य मंद पड़ गया और जीवन का संतुलन पतन के कगार पर आ गया। मरते हुए ब्रह्मांड को बचाने के लिए संरक्षक भगवान विष्णु जानते थे कि उन्हें शिव की समाधि तोड़नी होगी।
वे चुपचाप शोकग्रस्त भगवान शिव के पीछे पीछे ब्रह्मांडीय शून्य में चले गए। विष्णु ने अपने सर्वोच्च शस्त्र घूमते हुए सुदर्शन चक्र को आह्वान किया। सटीक अदृश्य प्रहारों से दिव्य चक्र ने ब्रह्मांड को चीरते हुए सती के निर्जीव शरीर को धीरे से 51 टुकड़ों में काट दिया। जैसे जैसे शिव आगे बढ़ते गए, टुकड़े एक एक करके पृथ्वी पर गिरते गए। जहां भी देवी का कोई टुकड़ा धरती को छूता, पृथ्वी उसकी दिव्य ऊर्जा को सोख लेती और शक्तिपीठ में परिवर्तित हो जाती। जब अंतिम टुकड़ा उनकी भुजाओं से गिरा तो शिव अपनी समाधि से जागे, ये जानकर कि सती स्वयं ब्रह्मांड में विलीन हो गई हैं। उनके शोक का घना कोहरा छंट गया। वे हिमालय की सबसे गहरी, सबसे ठंडी गुफाओं में चले गए, अनंत मौन ध्यान में लीन हो गए। उस दिन की प्रतीक्षा में जब सती का पुनर्जन्म होगा,